राम राम भाई सारा ने मेरी तरफ से और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज भाई सुबह तक ना बहुत काम हो गए थे। एक तो आज मावस है तो सबसे पहले तो मैंने मावस निकाली। समोती मावस है आज, तो यार बहुत अच्छी हो गई है, तो मैंने निकाल के अपनी हलवे तो निकाली। फिर मैं लग गई अपना गोबर वगैरह ला के मैं अपना गोवर्धन घालने लगी। तो मैंने अपना गोवर्धन घाल दिया। ये देखो, ये मैं इतना छोटा अपना घालने लग रही हूँ। ये अब मैं गोवर्धन डाल के इसमें जिमान लगा रही हूँ। इसके जिमान के लिए मैंने ले रखा है दूध और थोड़ा सा हलवा और बतासे और खीर। इन सारी चीज़ों से मैंने अपना गोवर्धन जिमा दिया। फिर इसके बाद मैंने इसके लिए गोवर्धन के लिए यह खाद डाल दी कि इस पर बैठ जाए। फिर इसके बाद ये चादर बिछाऊंगी मैं इस पर। ये इनके बैठने के लिए है भाई। हमारे दादा दादी के टाइम से ऐसा ही चलता आ रहा है, तो हम भी ऐसे ही करें हैं। ये खाट बिछा के इसके बाद इस पर रही रख देंगे, क्योंकि कृष्ण जी मक्खन जोड़ थे तो इसलिए ये रही रखी जाती है भाई। और एक डंडा रख देते हैं इनके साइड में, क्योंकि ये अपनी गऊ वगैरह चढ़ाते थे उनके लिए। और फिर भाई मेरा ये सारा काम होने के बाद हम चले गए थे खेत में। खेत में जाकर हमने निकाली क्यारी अपने खेत में। हमने खेत में गेहूँ बो रखे थे, और ये जितने भी आपने खेत दिखे हैं इनमें सब में भी गेहूँ बोने लग रहे, गेहूँ बो रखे हैं। और जो इधर ये ट्रैक्टर वगैरह चला रहे हैं वहाँ पे भी वो गेहूँ ही बोएंगे। ये देखो दूर दूर तक जितना भी है सब में गेहूँ ही बोएंगे। और ये हम भी अपनी क्यारी व्यारी निकालने के लिए वहाँ पे गए थे खेत में। ये खेत के बीच में एक कुआं है भाई। ये हम दोनों क्यारी निकालने लग रहे हैं। ये देखिए भाई, एक किसान जो होता है वो खेत में कितनी मेहनत करता है। पहले गेहूँ बुआता है, फिर उसमें क्यारी निकालनी पड़ती है, जैसे हम निकाल रहे हैं। फिर इसके बाद खाद मारना होता है। बहुत सारे काम रह जाते हैं ऐसे भी छोटे मोटे, और इनमें बहुत टाइम लगता है। जैसे अभी खाद मारेंगे तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पानी भी देना होता है, और पानी देने का काम भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। वहाँ पे भी देखना पड़ता है कि भाई ऊंचा नीचा हो जाता है जैसे कोनों में, तो वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता, तो उसके लिए भी थोड़ा सा रास्ता बनाना पड़ता है। जैसे इनको हटा के जो कोने ऊंचे हैं वहाँ तक पानी पहुँचाना पड़ता है। फिर इसके बाद वो बड़े हो जाते हैं, उस पर भी बहुत सारा काम होता है। भाई मुझे तो इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था खेत में, मैं तो कभी जाती नहीं थी। आज मैं मम्मी पापा के साथ गई थी अपने, तो फिर मैं वीडियो बना रही थी उनकी। बाकी मुझे पता नहीं था कि किस कैसे क्या काम होता है वहाँ पे। मैं तो सिर्फ गई थी उनके साथ देखने के लिए। तो आज पता चला कि कितनी मेहनत का काम होता है खेत में। और खेत में जाके मुझे पता चला कि एक किसान कितनी मेहनत करता है अपनी फसल को उगाने के लिए। उसकी बार बार बच्चों के जैसे ही देखभाल करनी पड़ती है। फिर भी जो किसान है उसको अपनी मेहनत का फल उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि बीच में जो होते हैं वही ज़्यादा अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में किसानों को कुछ ज़्यादा फल लेने ही नहीं देते भाई।
देखो भाई, अब इतना काम करने के बाद प्यास तो लगती है ही। धूप, एक तो धूप थी बट ज़्यादा मौसम ऐसा नहीं था, अच्छा लग रहा था। तो पानी वानी पिया हम दोनों ने और अपना फिर से काम पे लग गए थे फिर हम। लेकिन मौसम थोड़ा अच्छा था तो ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी, थोड़ी हवा भी लग रही थी ठंडी ठंडी। ये देखो मैं क्यारी निकाल रही हूँ। यो ठीक करया, मैं तो मुका बेरे ना क्या का ठीक करया फिर कसले वाग तो करया का यो ठीक करया और मका गया लम रहे मैं तो मुका बेरे ना क्या ना ठीक करया तू आगा के नहीं था साइकिल का आराम पास। ये हो गया भाई हमारा सारा खेत का काम। अब हम चल पड़े अपने घर की तरफ, अपने फाड़े वगैरह उठा के। ये देखो भाई खेत में क्यारी बन गई सारे में और हमारा हो गया ये काम यहीं पे ख़त्म। अब घर जाके करेंगे अपने शाम के गोवर्धन पूजा की तैयारी, उनके लिए भी बनाना पड़ेगा खाना। और ये हमारे यहाँ कुआं है खेत के पास, देखो। लेकिन इसमें भी कूड़ा वगैरह डाला हुआ है लोगों ने और इसमें पानी भी है, देखो ये रहा पानी। पर इसमें कूड़ा भी डाल देते हैं लोग यहीं पे, जो अपना लाते हैं कुछ खाने पीने का वो इसी में डाल जाते हैं फिर बाद में।